10th साइंस। जैसा कि आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आप सब लोगों को ये चीज़ देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कटी हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे हेल्प होगी। आपके बहुत सारे टॉपिक कट जाएंगे जो आपको बेकार लगते हैं और जो मतलब इतने काम के नहीं है, वो टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने वाले, ठीक है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में 90 से अबव स्कोर करना है, ठीक है, 90, 95, 96, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसको आप तैयारी कीजिए। वो ऐसे नोट्स हैं जो आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करने में इजीली होगा, ठीक है। उसे जस्ट आप एक बार रीड करोगे और एक बार अपने हाथ से लिखोगे, आपको वो सब याद हो जाएगा जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में आपको दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 51, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। आपको ये सबमिट करके आनी है। 4 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। इसका टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहली वर्कशीट में पढ़ाया था, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, ठीक है, अगर ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जैसे कि आपके पेरेंट्स रहे होंगे, आपके ग्रैंडफादर रहे होंगे, उनके अगर ट्रेड्स, कैरेक्टर्स आपके फादर में ट्रांसफ़र हुए, आपके फादर के आप में ट्रांसफ़र हुए वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अब देखते हैं इवोल्यूशन किसे कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैंने आपको पहले भी वर्कशीट में बताया था। एक छोटा सा बहुत अच्छा सा लॉजिक है इसको याद करने का, कि आप हमेशा याद करिए ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे होने वाले विकास को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेजुअली डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपने आज कुछ किया, कल उसका रिजल्ट आ गया, तो उसे हम इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। इवोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके बहुत ही ज़्यादा मिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं इस चीज़ को बदलने में, कि इतने सालों बाद ये चीज़ लुप्त होती गई, कुछ नया चेंज आ गया, तो उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेंडलस एक्सपेरिमेंट। मेंडलिव्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इन्होंने दो चीज़ दी थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी। देखो क्या चल रहा है ना, पैटर्न क्या चल रहा है। अभी मैं आपको एक अच्छी लॉजिक सी चीज़ बताता हूँ कि इन लोगों ने क्या किया। आपको पहले क्या पढ़ा दिया, पहले आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, अब देखो इससे पहले वाली जो हमने वर्कशीट करी थी उसमें क्या था, डोमिनेंट और रिसेसिव था, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे ये वर्ड्स दे दिए पर वहाँ पे डिफाइन नहीं करवाया, मतलब कि पहले आपको कंफ्यूज में रख दिया। और अब इस वर्कशीट में इसका मतलब दे रहे हैं कि डोमिनेंट का मतलब ये है, रिसेसिव का मतलब ये है, और पढ़ा पहले दिया और वहाँ बताया नहीं। पर मैं अपनी वर्कशीट में हमेशा आपको बता के चलता हूँ जो भी नया वर्ड आता है, और इस तरीके से बताता हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि तो इस जो ये जो है मैनर में नहीं चला जा रहा, ये लोग क्या कर करना चाहिए था, डोमिनेंट और रिसेसिव को पहले आप लोगों को डिफाइन करना चाहिए था कि ये होते क्या हैं इससे पहले वाले वर्कशीट में, क्योंकि उसमें एक डायग्राम था जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसमें इसका डिफाइन दे दिया, बल्कि यहाँ इसका यूज इतना है नहीं, ठीक है। वहाँ यूज होता, वहाँ आप लोग पढ़ते तो यहाँ पर अप्लाई कर पाते, ठीक है। मैं इस पर आऊँगा, आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा क्या होता है डोमिनेंट, ठीक है। तो अभी इस पर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, Manliv used plants that were pure breeding for a trade and considered constructing characters, ठीक है। He crossed plant with constructing character studies progeny first generation and second generation calculated ratio of the with the plant। कुछ नहीं है इसमें, सिंपली ये बताया हुआ है कि उन्होंने जो अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन बताया था उसमें उन्होंने प्लांट का यूज किया था, ठीक है। प्लांट का यूज किस लिए किया था, क्योंकि उन्होंने उनके कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग करने के लिए, ठीक है, उन्होंने प्लांट को क्रॉस करवाया आपस में। फिर उन्होंने जनरेशन देखी, F1 जनरेशन का क्या रेशो बनना है, F2 का क्या बनना है, जीनोटाइप क्या बनना है, फिनोटाइप क्या बनना है, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जीनोटाइप, ठीक है, और ये फिनोटाइप, ठीक है, एम ऐसे करके। जीनोटाइप मतलब आप हमेशा याद रखना है जीन, ठीक है, जी फॉर जीन से याद रखना, जो उसके जीन्स के होंगे उसमें आपका जीनोटाइप आएगा, ठीक है। और आपका फिनोटाइप का मतलब होता है, पी से आप याद रखना फोटो, ठीक है, मतलब वो दिखने में कैसा है, ठीक है, वो आपका फिनोटाइप आएगा। ये बात याद रखना, पी से फोटो मतलब वो दिखने में कैसा है। अगर उसका कलर रेड है तो रेड के कितने हैं, तो हम देखेंगे रेड के भाई 3 है और एक ग्रीन का है तो 3:1। ऐसे ही अगर जीन की बात करेंगे तो जीन में आप लोग देखोगे, होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं मैंडलेस एक्सपेरिमेंट की तरफ। मैंडलेस एक्सपेरिमेंट में क्या था
इसको मैं एक बार रीड कर दूंगा, फिर आपको पूरा समझा दूंगा कि इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि अगर आप ऐसे रीड करते करते इसको बारे में करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। डायग्राम से ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मैं आपको इसे डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, एक बार रीड कर देता हूँ। मैंडे विद हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट अनकवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी एंड हाउ पेरेंट्स, ठीक है, इसमें सिर्फ यह दिया गया कि इन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें पता लगा कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो नई जनरेशन बनने वाली है उसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, आप लोग ये याद रखना। मेंडल noticed that the plant in his garden but not the blend for the parent. For example, a tall plant and a short plant had offspring that were either tall or short, not medium in height. Such observation led Mendel to research further. He dedicated to experiment with plant to find how characteristics are inherited. Mendel experienced almost, ठीक है, ये सब क्या, मैं आपको कभी भी एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कभी इस टाइप का नहीं आएगा जो ये एक तरीके से थोड़े टाइप लिखा। आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये आएगा, अगर पूछता भी है ना कि आप इसका एक्सपेरिमेंट बताइए मैंडल का, तो आप सिंपली सा एग्जाम्पल लेके उसे डिफाइन कर दो और उनके रेशो बता दो, ठीक है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कहा गया। इन्होंने कहा है, ठीक है, हमारे पास प्लांट था, ठीक है, जब हमने उसकी क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, मान लो ये आपका टॉल प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, तो जब इन्होंने इसकी क्रॉसिंग बनाई तो वो कहना चाहते हैं कि जो रेशो बना वो 3:1 बना था, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा आपका, उन्होंने कहा था फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप में क्या होगा आपका, जो ये होगा, ठीक है, टॉल शॉर्ट, ठीक है, फिर टॉल, फिर टॉल, ठीक है, फिर टॉल, फिर शॉर्ट, फिर आपका ये शॉर्ट हो जाएंगे। तो आपका फिनोटाइप देखो, ये आपका प्लांट है एक, ठीक है, टॉल है, इसमें भी टॉल है, इसमें भी टॉल है, तो ये आपका 3 हो गया, और ये आपका एक स्मॉल है, तो 3:1 आ गया ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही आप एग्जांपल देकर समझा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको नीचे मेन चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये एग्जांपल दिया हुआ। अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको ये एग्जांपल लिखना है। इफ़ वी टेक एग्जांपल प्लांट दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विथ ट्रू ब्रीडिंग ऑफ वॉयलेट फ्लावर्स, ठीक है, वॉयलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनका हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, विद प्लांट के साथ ट्रू ब्रीडिंग ऑफ वाइट फ्लावर, ठीक है। आपका वॉयलेट फ्लावर है उसके साथ हम किसके वाइट फ्लावर के साथ करवा रहे हैं, इन दोनों की क्रॉस करवाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि क्या हुआ, जब इन्होंने करवाया तो रिजल्ट क्या आया इनका, वॉयलेट फ्लावर्स, ठीक है, एंड एक आपका यहाँ पे आया था वाइट फ्लावर, ठीक है। अब इन्होंने जब दोबारा करवाई सेल्फ पोलिनेशन का मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन में मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रहा था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि उसी प्लांट के, ठीक है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उस पर फ्लावर है, तो एक दूसरा है एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ये पोलन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे हम उसी प्लांट के, सेम प्लांट के, ऐसा नहीं कि दूसरे प्लांट पे, सेम प्लांट के होते हैं, तो उसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन जब करवाया तो इन्होंने देखा कि जो इनके 3 बने थे वो 3 वॉयलेट कलर के बने थे, एक वाइट कलर का बना था, तो इसलिए हमने 3:1 दिया। मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है F1 जनरेशन, ये आपका वॉयलेट फ्लावर है, ये आपका वाइट फ्लावर है, इनके बीच में क्रॉस हुई तो इसका रिजल्ट क्या आया, आपके सारे वॉयलेट कलर के आए, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इसमें क्या है, ये रहा आपका सारा वॉयलेट आया, ठीक है। फिर इसमें क्या गया, इसका सेल्फ पोलिनेशन हुआ, देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, सेल्फ पोलिनेशन, इसी प्लांट के एंथर ट्रांसफ़र हुए हैं, इसी एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र हुए हैं, तो सेल्फ पोलिनेशन हो गया, ठीक है। फिर F2 जनरेशन में हम लोग देख लेते हैं वॉयलेट फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें आपके वॉयलेट कितने आए, वॉयलेट 3 आए, वाइट आपका 1 आया, ठीक है, तो इसे हम 3:1 कर देंगे। अब आ जाते हैं हम इस पर, इसमें दिया हुआ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं कि मेंडेल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या बताया था। एक्चुअल इसमें भी वही कहानी है, आपको एग्जांपल से समझ में आएगी, ठीक है, एग्जांपल से भी मैं आपको समझा दूंगा। इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिसमें इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार इसको भी रीड कर देता हूँ, फिर एट द एंड में आपको बता दूंगा। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, मेंडेल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इन अ heterozygous when 2 chromosomes in the homologous pair are different, ठीक है, one is dominant and other recessive, one trait character with concealed presence of another trait for the same character rather than both allele contributing,
इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि हेटेरोजाइगोट जो आपके थे, ठीक है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस जो पेयर थे वो डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, एक आपका डोमिनेंट था और अदर जितने भी थे वो रिसेसिव थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका अनोदर ट्रेड था, ठीक है, तो उनके बताए गए हैं, उनके जो वो थे कैरेक्टर थे, ठीक है, वो ट्रांसमिटेड हुए थे ऑफ स्प्रिंग में, मतलब जो नई जनरेशन होने वाली थी उसमें ट्रांसमिटेड हुए थे, ठीक है, पर एकदम सेम मैनर के अंदर, मैनर में एक डोमिनेंट एलील को होना चाहिए, ठीक है। देयर रिसेसिव विल बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, तो उसे हम ऑफ स्प्रिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किसका है, और वो साथ में उसकी 2 कॉपीज ऑफ एलील होंगी, यहाँ पे लिखा 2 कॉपीज ऑफ एलील, दिस ऑफ स्प्रिंग विल बी ट्रू व्हेन सेल्फ क्रॉस, ठीक है, जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो वो ट्रू ब्रीड की तरह एक हमें पाई गई, ठीक है। तो इसमें नीचे इन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब बताया, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, बहुत ज़रूरी, इससे पहले भी मैंने वर्कशीट में बताया था। डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट मतलब दिख जाना, रिसेसिव का मतलब है जो छुप जाता है, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड हमेशा वो होते हैं जो अपीयर हो जाते हैं, रिसेसिव होते हैं जो अगली जनरेशन में छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत याद रखनी है। मान लो कोई जनरेशन आ रही है, सेकंड जनरेशन, तो उसमें अगर हमें कहीं डोमिनेंट क्या रहा, तो जो चीज़ ट्रेड हमें दिख गई वो हमारा डोमिनेंट रहा, और जो हमारे जनरेशन में छुप गए, हमें नहीं दिख पाए, तो वह हमारा रिसेसिव रहा। ये बात आप लोग याद रखना, एक अच्छी मतलब हमेशा के लिए आप लोग इस चीज़ को याद रखना। फिर मैं डोमिनेंट की एक बार वो पढ़ देता हूँ, मैंने आपको समझा ही दिया है, पर आप जब भी लिखोगे तो इस टाइप से लिख सकते हो, या आप जो मैंने बताया आप उसको भी बना के लिख सकते हो। द ट्रेड विच एक्सप्रेस इट सेल्फ, ठीक है, मैंने क्या कहा, जो दिख जाता है, इट सेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन, दिख गया ये। फॉर एग्जाम्पल राउंड सीड एंड वॉयलेट कलर आर फ्लावर्स, ठीक है, तो जो राउंड सीड एंड वॉयलेट कलर, ठीक है, तो फ्लावर्स थे, तो वो दिख गए थे एक तरीके से, मतलब अपने आप को डोमिनेट कर रहे थे। अब रिसेसिव की बात करें, दैट रेड विच इज मार्क्स बाय द प्रजेंस, मार्क्स मतलब छुप जाना, ठीक है, ऑफ डोमिनेंट एलील, फॉर एग्जाम्पल रिंकल सीड एंड वाइट कलर फ्लावर, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गया आप लोगों को सीखने के लिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइड्रेट क्रॉस, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं, ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब आपने सेग्रीगेशन वर्ड सुना होगा, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मैंडलीव ऑब्जर्व दैट Mendel observed that traits which were absent in the F1 generation that reappeared in F2 generation, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने जब ऑब्जर्व किया जो ट्रेड थे, ठीक है, जो absent थे F1 जनरेशन के अंदर, वो दोबारा देखने को मिले F2 जनरेशन में, ठीक है। तो उन्होंने इसको थोड़ा दिमाग लगाया, फिर उन्होंने कहा दिस लॉ एक्सप्लेन द पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ओनली वन एलील विल बी प्रजेंट इन ईच गैमेट, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए पेयर ऑफ एलील का सेग्रीगेट किया, मतलब अलग अलग किया फ्रॉम ईच अदर, दोनों से, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता उस टाइम इन्होंने किया। सो इन्होंने क्या पाया, वन एलील, तो उन्होंने ये पाया जो एलील्स थे उनके अंदर सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट था, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे मेंडल प्रपोज दिस लॉ आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पी प्लांट विथ 2 डिफरेंट ट्रेड्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट ऑल एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेड बट फॉलोइंग जनरेशन एक्सप्रेस द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड 3:1। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, तो इसमें एग्जाम्पल में ये है कि इसमें जीनोटाइप की बात हो रही है, ठीक है, उनमें हमने फिनोटाइप देखा था, ठीक है। तो इसका एक नीचे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को मैं एक तरीके से लिख लेता हूँ और फिर आपको इसके अलग से सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साइंस से बेस से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको मेडिकल लाइन में आगे जाना है, आगे आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करनी है, मेडिकल लाइन में किसी में भी जाना है, तो मेरे चैनल पर बने रहें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं अब। सो फाइनली हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। इसमें आप लोग देखोगे क्लास 10 साइंस वर्कशीट 51 सॉल्यूशन 4 नवंबर की आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया था व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को क्या कहते हैं, तो डोमिनेंट में आप लोग लिखोगे डोमिनेंट द ट्रेड विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन, फॉर एग्जांपल राउंड सीड एंड वॉयलेट कलर फ्लावर। तो आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप लोग ये आंसर करके ऐसे लिख लीजिए आंसर 1, ठीक है। आप हैंड टू हैंड लिखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रिसेसिव। रिसेसिव आप लोग देख सकते हैं द ट्रेड विच
इसमें आप लोग को लिखना है द ट्रेड विच इज मार्क्सड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, एग्जाम्पल रिंकल्ड सीड एंड वाइट कलर फ्लोवर। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, नीचे चलते हैं। इसमें क्या गया है, ड्रा अ स्केच ऑफ मोनोहाइड्रेट क्रॉस सोविंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आपको बताना है एक स्केच बना के। मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, मोनोहाइब्रिड में आपको क्रॉस करके बताऊंगा कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है। तो आपने अपनी नोटबुक में ऐसे ही बिल्कुल आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपके टीचर आपको फुल मार्क्स दें, और एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको सिर्फ ये चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ आप ऐसे लिख लीजिए टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, टी मतलब जो कैपिटल टी हो गया आपको, उसे हमने टॉल प्लांट मान लिया, और जो आपका स्मॉल टी हो गया उसे हमने डार्फ मान लिया। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है उसका हमने जब गैमेट्स देखे तो उनके कैपिटल कैपिटल आए थे। ठीक है, इनके स्मॉल स्मॉल आए थे। तो इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो ऑल टॉल प्लांट लिख लिया, क्योंकि टॉल इसमें ज़्यादा डोमिनेंट था। ठीक है, तो डोमिनेंट अपना शो कर गया तो सारे टॉल आए। ठीक है, अब इस नीचे चलते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में क्या हुआ, ठीक है, एक आपका कैपिटल डी था, एक स्मॉल डी था, एक कैपिटल डी, एक इनके बीच जब करवाया तो एक आपका कैपिटल आया, स्मॉल कैपिटल। तो इसमें आप देखोगे कि जो आपकी F2 जनरेशन बनेगी वो टॉल बनेगी, यहाँ पे आपकी एक ड्वार्फ बनेगी और 3 टॉल बनेगी। तो आप यहाँ पे देखोगे फिनोटाइप आप रेशो कैसे बनाओगे, मतलब दिखने में आप देखो इसमें टॉल कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी। ठीक है, तो आपका 3 हो गया है, 3:1। ठीक है, और अगर ऐसे ही जीनोटाइप की बात करोगे तो इसमें 1:2, क्योंकि ठीक है, जीनोटाइप मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका एक तो ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो टोटल आपका 1:2:1। तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी। तो आपका हाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि डिफाइन हेट्रोजाइगस में आप लोगों को ये डिफाइन लिख दोगे तो आपको जो भी 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे आपका जितने का होगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस रेफर्स टू हैविंग इनहेरिटेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टिकुलर जीन्स फ्रॉम each parent. Heterozygous genotype stand in contrast to homozygous genotype, where an individual inherited identical forms to a particular gene from each parent. ठीक है, तो आप लोग को ये पूरा लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे का मैंने जैसे करके बताया हुआ है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, डिफाइन हेट्रोजाइगस में आपको इतना लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसमें इतना लिख सकते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अ ट्रेड मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इसमें छोटा सा आपको पहले यस करके लिख दोगे, यहाँ पे आपने यस लिख दोगे, इट इज़ पॉसिबल ट्रेड इनहेरिटेड मे नॉट बी एक्सप्रेस। ठीक है, फिर आपको लिखना है एग्जाम्पल लिखे कि हमने जो अगर किसी टॉल प्लांट की डॉर्फ प्लांट के साथ कराएंगे तो ओनली टॉल प्लांट होंगे। ठीक है, F1 जनरेशन ऑन सेलिंग, F2 जनरेशन में क्या होगा, 3:1 आपका निकल के आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रीअपीयरेंस करके ऑफ द ड्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिसेसिव F2 जनरेशन शोज दैट द ड्राफ्ट ट्रेड वॉज प्रेजेंटेड इन द इंडिविजुअल F1 जनरेशन। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, इसके सॉल्यूशन भी हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जैसे कि आप लोगों को पता है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा पूरा चैनल है, मेडिकल से रिलेटेड। आपको आगे अगर मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट करना है, और आपके सिलेबस में से क्लास 10 साइंस में से बोर्ड के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें से कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में भी ध्यान देना है। तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्प्लाइंग। जय हिंद, जय भारत।